देखिए अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एक बार आप डायग्राम से समझ लेंगे अच्छे से, फिर मैं इसको लैंग्वेज में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इट चेंज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। तो ट्रांसफॉर्मर का काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज को बदलना। ठीक है, तो वोल्टेज को बदलना मतलब वोल्टेज को कम करना अगर ज़्यादा आ रहा है आगे से, या फिर वोल्टेज को ज़्यादा करना अगर आगे से कम आ रहा है। तो ये दोनों काम ट्रांसफॉर्मर करता है। इसको दो भागों में बांटा गया है ट्रांसफॉर्मर को। ठीक है, दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर को आप ऐसे देख सकते हो जैसे स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता है, स्टेबलाइजर भी वोल्टेज को कम करने का और वोल्टेज को ज़्यादा करने का काम करता है। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर का भी काम है। तो ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप से ही पता चल रहा, मतलब बढ़ाएगा, अप करेगा। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। तो ये वोल्टेज को हाई कर देगा लो से, ठीक है, अप कर देगा मतलब। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डाउन कर देगा मतलब घटा देगा। इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा मतलब डाउन कर देगा वोल्टेज को। दोनों की वर्किंग में डिफरेंस है। देखिए, जिस तरह से किसी पाइप में वाटर फ्लो होता है, सेम ऐसे ही किसी वायर में करंट फ्लो होता है। तो आप करंट को समझने के लिए उसे किसी पाइप में वाटर से कंपेयर करो। ठीक है, इसी तरह से करंट चल रहा है वायर में, तो करंट भी देखिए, पानी किसी पाइप में चलता है, अगर पाइप बड़े एरिया का है तो जो वाटर है वो स्लो चलेगा, धीरे चलेगा। अगर पाइप पतला है, बारीक है, तो उसमें जो वाटर है वो हाई फ्लो होगा, मतलब तेज स्पीड से चलेगा। ठीक है, ऐसे ही करंट भी है। अगर मोटा वायर है तो उसमें स्लो करंट चलता है, और अगर पतला वायर है तो उसमें फास्ट करंट चलता है। तो दो तरह के वायर इसमें यूज किए गए हैं, एक मोटे वाले वायर यूज किए गए थिक वायर, और एक पतले वाले वायर किए गए हैं थिन वायर। तो देखो कंस्ट्रक्शन में समझ लो, यहाँ पर क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसमें ये इनपुट वोल्टेज है जो बाहर से सप्लाई आ रही है, ये आउटपुट वोल्टेज है जो बना के भेज रहा है। ये यहाँ पर प्राइमरी कोइल है। ऊपर कौन सी कोइल है, प्राइमरी कोइल, जो पहली कोइल होती है। प्राइमरी कोइल देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है कम है। ठीक है, 4 टर्न दिखा रखी है, मतलब संख्या कम हो सकती है, कितनी भी संख्या हो बट कम होगी, लेकिन थिक वायर है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है लेकिन थिक वायर है प्राइमरी कोइल में। जो आउटपुट वोल्टेज है उन पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा हैं, बट थिन वायर है, पतले वायर है। तो यहाँ से ये इनपुट है, यहाँ से करंट ये गेन करेगा या वोल्टेज को गेन करेगा, और यहाँ से बाहर निकालेगा करंट को या वोल्टेज को। ठीक है, तो मोटे वायर से अंदर आएगा जिनकी संख्या कम है करंट, और करंट बाहर जाएगा पतले वायर से जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो स्टेप अप कर देगा। तो अप कैसे होगा कि यहाँ पर तो स्पीड कम होगी करंट की, तो करंट की स्पीड कम, तो करंट की वैल्यू भी कम, वोल्टेज भी कम, क्योंकि वोल्टेज प्रोपोर्शनल करंट के होता है, ओम्स लॉ से V = IR। तो अगर करंट बढ़ाओगे वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट घटाओगे वोल्टेज भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज भी कम होगा, करंट भी कम होगा। लेकिन जैसे ही पतले वायर में आएगा करंट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कम संख्या वाले मोटे वायर और यहाँ पर ज़्यादा संख्या वाले पतले वायर लगाए हैं। ये प्राइमरी कोइल है, यह सेकेंडरी कोइल, यह सेकेंडरी कोइल। ठीक है, ये सेकेंडरी कोइल है। देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है उसमें क्या किया है इन्होंने, जो कोइल लगाई है प्राइमरी कोइल, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, वो ज़्यादा हैं, और जो वायर है वो थिन वायर है, पतला वायर है। क्योंकि यहाँ आप स्टेप डाउन कर रहे हो तो वोल्टेज को घटा रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी कोइल है, सेकेंडरी कोइल में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या कम है, और इसमें क्या है, थिक वायर है, मोटे वायर है, तो खुद ही वो डाउन हो जाएगा। मोटे वायर में जैसे ही करंट जाएगा करंट की स्पीड घट जाएगी, वोल्टेज भी घट जाएगा मोटे वायर में। पतले वायर से ज़्यादा आ रहा करंट, वोल्टेज भी ज़्यादा है। ठीक है, बट जैसे ही मोटे वायर में जाएगा सेकेंडरी कोइल में, ये आउटपुट वोल्टेज है वो घट के जाएगा। ठीक है, स्पीड कम करंट की और वोल्टेज भी कम। ठीक है,
देखिए अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की कंबाइन लिखी गई है, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मर की एक ही जगह पर है दोनों की, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखने के लिए इसे रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से देख के लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम समझाया है उसी तरह से ये लैंग्वेज लिखी गई है, सेम बिल्कुल, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी कॉइल कंसिस्ट स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक वायर। तो जो प्राइमरी कोइल है उसमें थिक वायर होता है, मोटा होता है वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। एंड सेकेंडरी कोइल कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन वायर। तो ये उल्टा हो जाएगा इसका सेकेंडरी कोइल में, ठीक है। तो थिन वायर्स होंगे सेकेंडरी कोइल में और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उसका बिल्कुल उल्टा यहां पर स्टेप डाउन में होगा। प्राइमरी कोइल कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन वायर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कोइल कंसिस्ट करती है किसको, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स किसके, थिन वायर के, ठीक है। एंड सेकेंडरी कोइल कंसिस्ट स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक वायर, और सेकेंडरी कोइल कंसिस्ट करती है स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ किसके, थिक वायर के, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम से समझ लिया था, डायग्राम में वहां बताया गया है बहुत आसानी से, ठीक है। तो डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, वहीं से लैंग्वेज लिखी गई है। इसके बाद वर्किंग। वर्किंग में क्या होता है, देखिए वर्किंग में भी समझाया था कि क्यों स्टेप अप करता है वोल्टेज बढ़ाता है और क्यों स्टेप डाउन करता है वोल्टेज घटाता है। उसका रीजन बताया है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कम्स फ्रॉम प्राइमरी कोइल टू सेकेंडरी कोइल। करंट हमेशा कहां से कहां आएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में, इनपुट से आउटपुट में। इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में देन इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्या रीजन है कन्वर्ट करने का, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट कम्स फ्रॉम थिक वायर टू थिन वायर। तो मोटे वायर से पतले वायर में करंट आ रहा, इस वजह से मैंने आपको बताया था कि मोटे वायर में करंट कम चलेगा और वोल्टेज भी कम होगा। जैसे ही वो पतले वायर में आएगा करंट भी ज़्यादा है और वोल्टेज भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रीजन है उसके वोल्टेज बढ़ाने का। इसके बाद एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कम्स फ्रॉम प्राइमरी कोइल टू सेकेंडरी कोइल इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जब इलेक्ट्रिक करंट किसमें, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कोइल से सेकेंडरी कोइल में आता है, देन इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट कम्स फ्रॉम थिन वायर टू थिक वायर, क्योंकि करंट कहाँ से आ रहा, थिन से थिक में। तो स्टेप डाउन क्या कर रहा है, वोल्टेज को घटा रहा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा। कैसे कर रहा, क्योंकि थिन से थिक में आ रहा। वो थिन में क्या होता है, थिन वायर में करंट भी ज़्यादा चलेगा, वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही वो करंट थिक वायर में आएगा तो करंट भी कम हो गया और वोल्टेज भी कम हो गया। देखिए इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर रेशो। ट्रांसफॉर्मर रेशो क्या होता है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोइल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशो। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी कोइल में है अपॉन नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कोइल, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, N ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। यूनिट लेस होता है ये। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि VS अपॉन VP, ठीक है, वोल्टेज सेकेंडरी कोइल का और वोल्टेज प्राइमरी कोइल का दोनों का रेशो। और इसको एप्सिलॉन S अपॉन एप्सिलॉन P EMF की फॉर्म में भी लिखते हैं, क्योंकि दोनों कोइल की पावर सेम रहेगी। पावर ऑफ प्राइमरी कोइल इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंडरी कोइल, तो PP इक्वल्स टू PS। यहाँ से करंट के लिए रेशो निकाल लेंगे हम, तो P इक्वल्स टू VI होता है, तो VP IP इक्वल्स टू VS IS हो जाएगा। इस IS को इधर IP के नीचे ले आओ और इस IS को इधर IP के नीचे ले आओ और इस VP को VS के नीचे ले जाओ, तो IP अपॉन IS इक्वल्स टू VS अपॉन VP हो गया। तो VS अपॉन VP की वैल्यू आ गई IP अपॉन IS। तो VS अपॉन VP की हमने वैल्यू निकाल ली इसकी, ठीक है। तो जब हम ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे VS अपॉन VP की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू NS अपॉन NP VS अपॉन VP एप्सिलॉन S अपॉन एप्सिलॉन P IP अपॉन IS। तो ये उल्टा आया, देखो करंट में IP अपॉन IS आया, सब में S ऊपर है P नीचे है, लेकिन करंट के लिए P ऊपर है S नीचे है। इस तरह से भी हम ट्रांसफॉर्मर रेशो निकाल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।